अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एपिसोड का उन्वान है इब्लीस जादूगर की मौत। नाग समझ गया कि ये फौलादी पुतले जादू के हैं और इब्लीस जादूगर ने इन्हें घर की निगरानी पर मुकर्रर कर रखा है। फ़ौरन ही नाग के ज़हन में ख्याल आया कि हो ना हो इब्लीस जादूगर इससे वाकिफ़ है। अगर ऐसा ना होता तो तल्स्मी पुतले इस वक्त नाग पर हमला ना करते जब वो इंसान की शक्ल में होता। ये बात नाग के जी को लगी। उसने सोचा, जो जादूगर अंबर और मारिया को बेबस कर सकता है, इसके लिए मेरे बारे में मालूम करना क्या बड़ी बात है। नाग मोहतात हो गया। उसने उकाब की शक्ल में गार में दाखिल होने का फैसला किया और झट से उकाब बनकर उड़ता हुआ गार की तरफ बढ़ा। उसी बार वो गार में दाखिल होने लगा था कि ज़मीन फटी और दोनों पुतले बाहर निकले और ज़मीन फटे देखकर नाग फिर ऊपर उड़ गया और यही हरकत उसे बचा गई, वरना तल्स्मी पुतले उसी को मार डालते। अब तो नाग बड़ा सर पटाया कि क्या करे। ये तल्स्मी पुतले तो जान को आ गए हैं। उसी वक्त नाग को अपने दोस्त समुद्री शीश नाग का ख्याल आया, जो रूम के साहिल के समुंदर पर वाक़ था। नाग ने 7 मुंह वाले समुद्री शीश नाग से मदद लेने का फैसला किया और उसे बुलाने के लिए एक नहायत ही ताकतवर सिग्नल रवाना किया। सिग्नल का पैगाम पहुंचा और नाग ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, मुझे तेरी ज़रूरत है। नाग का सिग्नल ज़मीन के अंदर सफ़र करता हुआ समुद्री शीश नाग तक पहुंच गया। समुद्री शीश नाग के जिस्म से टकराया तो उसने कहा, क्या मसला है हो सकता है कि जिसकी वजह से नाग मुझे इतना ज़बरदस्त सिग्नल दे रहा है। उसने दोबारा जवाबी सिग्नल भेजा कि दोस्त मैं आ रहा हूँ। समुद्री शीश नाग बड़ी ताकत का मालिक था। वो नागों का शहंशाह था। शीश नाग ने 7 मुंह वाले समुद्री शीश नाग को बड़ी ताकतें बख्श दी थीं। वो जहाँ जाता चंद मिनट में पहुँच सकता था। वो किसी जादू का मोहताज नहीं था। यही वजह थी कि वो थोड़ी देर में उसके सामने खड़ा था। हुक्म कीजिए मेरे दोस्त, मैं हाजिर हूँ, तुम्हारी मदद क्या करूँ। नाग ने उसे तल्स्मी पुतलों की कहानी सुना दी। शीश नाग ने आंखें बंद कर लीं। फिर जब वो उसने आंखें खोली तो उसके 7 मुंह शोले निकलना बंद हो गए थे। उसने कहा, मेरे दोस्त इब्लीस जादूगर इस तल्स्म को सिर्फ तुम से पनाह मांगने के लिए ये सब कुछ किया है। आंखें बंद करके शीश नाग ने रानी कलौती देवी से बात की थी। उसने बताया था कि तुम चूहे की शक्ल में घर में जा सकते हो। जो ही तुमने घर के अंदर इब्लीस जादूगर के कमरे तक पहुंचोगे, इसका सारा तल्स्म बर्बाद हो जाएगा। नाग इसी वक्त गहरी सांस लेकर चूहा बन गया और घर के दहाने की तरफ बढ़ा। उस मरतबा ना तो ज़मीन फटी और ना ही तल्स्मी पुतले बाहर निकले। नाग घर में दाखिल हो गया। घर के अंदर कब्र का सा अंधेरा था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। यूँ लगता था कि सारी तरीकियाँ यहाँ मंड आई हैं। नाग घर में आते ही काला सांप बन गया था और दीवार पर चढ़कर बड़ी तेज़ी से इब्लीस जादूगर के कमरे की तरफ रेंग रहा था। रेंगता हुआ नाग इस चकोर सौराख तक पहुंच गया जिसकी दूसरी तरफ इब्लीस जादूगर का कमरा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था और मशल रोशन थी। अंदर का मंजर नज़र आ रहा था। नाग को मारिया और अंबर बड़ी तेज़ी से बू महसूस हो रही थी। इब्लीस जादूगर ने लाश की गर्दन काट दी और इस वक्त यमरूद युवता के बुत को खून से नहला रहा था और इसका पूरा जिस्म खून में लथड़ा हुआ था। इसका चेहरा बड़ा खौफनाक हो गया था। यमरूद युवता के बुत को खून में नहलाने के बाद इब्लीस जादूगर ने शैतानी कहकर लगाया और बोला, चंद दिन बाद मैं हमेशा ज़िंदगी हासिल कर लूँगा। 40 लाशों के दिल यमरूद युवता के कदमों में डालकर मैं लाफानी बन जाऊँगा। हा 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 हा, जादूगर कहकर लगा रहा था। हालांकि मौत उसके सर पर आ पहुँची थी। नाग रेंगता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इब्लीस जादूगर के बिस्तर के सराहने बैठा उल्लू पर फड़ाने लगा। अपनी मकरूह आवाज़ में चीखने लगा। कमरे से तेज़ सनसनाहट फैल गई। इब्लीस जादूगर ने सांप को देख लिया था। वह चीखें मारता उसे मारने के लिए लपका, मगर फिजा में न जाने कहाँ से एक लंबी तलवार नमूदार हुई और इब्लीस जादूगर के जिस्म में धंस गई। इब्लीस जादूगर के हलक से लर्ज़ खेज़ चीख निकली। उसके सीने से गाढ़े काले खून का फुआरा उबल पड़ा। वो चीखें मारता हुआ कमरे में चकराने लगा। उस वक्त एक ऐसी खूनखार चमगादड़ की मानद नज़र आ रहा था जिसके पर काट दिए गए हों। देखते ही देखते इब्लीस जादूगर मर गया। काले जादू का असर उल्टा हो गया था। इब्लीस जादूगर के मरते ही अंबर के सर पर बंधी मुर्दा उल्लू की खोपड़ी खुद ब खुद टूट गई। अंबर चुड़ैलों की मलका के ज़बरदस्त जादू से निकल आया था। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आ गया। उसने कमरे के कोने की तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले मारिया का बुत मौजूद था, मगर अब गायब हो चुका था। नाग समझ गया कि मारिया आज़ाद हो गई है। वो जादू से बाहर आ गई है। दोबारा इंसानी शक्ल में आकर गैबी औरत
बन गई है। अंबर नाग की तरफ देखकर हैरानी से बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे ये कौन मरा पड़ा है? मारिया कहाँ है? मारिया की चीखती हुई आवाज़ आई, अंबर भाई मैं तुम्हारे पास हूँ। हम दोनों एक जालिम जादूगर के कब्जे में आ गए थे। नाग ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों अपनी असली हालत में आ गए। मारिया तुम बिल्कुल ठीक हो ना? मारिया ने हंस कर कहा, हाँ भाई मेरी खोई हुई बेपनाह ताकत वापस आ गई है। अंबर बोला, है भाई मुझे क्या हो गया था, कुछ बताओ तो सही। नाग ने कहा, अंबर भाई तुम इब्लीस जादूगर की खातिर कब्रें खोद कर लाशें चुराने का काम करते थे। तुमने तो जादू के असर में मुझे हिलाक करने की कोशिश की थी। अंबर ने सर पकड़ लिया और हाथ उठाकर बोला, ऐ खुदाए बुजुर्ग बरतर, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे जो गुनाह हुए हैं उन्हें माफ़ फरमा। इसी वक्त इब्लीस जादूगर के बिस्तर के नीचे पड़ा संदूक हिलने लगा और ख़ुद ब खुद बाहर निकल आया। नाग, मारिया और अंबर बड़े गौर से संदूक को देखने लगे। संदूक का ढकना एक धमाके से हिला और चुड़ैलों की मलका की मूर्ति हवा में बुलंद हो गई। उसका मुँह अंबर की तरफ घूम गया। फिर कमरे में मिनमिनाई आवाज़ आई, ऐ अंबर मुझे शिकस्त हो गई है, मगर मैं अपने गुलाम जादूगर इब्लीस की मौत का तुमसे ज़रूर बदला लूँगी। मैं इस वक्त तुम तीनों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं शैतान अजीम की खिदमत में जा रही हूँ। मैं वहाँ से बदी की सारी ताकतें लेकर आऊँगी और तुम सबको भयानक इंतकाम लूँगी। अंबर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, इस्लाम तुम जैसी बदकारी की ताकतों को मिटाने के लिए इस दुनिया में आया है। अंबर ने कलमा पढ़कर चुड़ैलों की मूर्ति के ऊपर फूंक मारी तो एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। मूर्ति के जिस्म से आग सी लग गई। वो चीखें मारती कमरे में चक्कर काटती हुई गायब हो गई। अचानक नाग को ज़मीन से हल्की लर्जिश महसूस हुई। वो चिल्लाया, घर तबाह होने लगी है, भागो निकलो। अंबर, नाग और मारिया बाहर की तरफ भागे। यूं ही वो घर से निकले, एक ज़बरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ ज़मीन फटी और घर तबाह हो गया। 7 मुँह वाला समुद्री अजदहा शीश नाग अंबर और मारिया को देखकर खुश हो गया। उसने कहा, नई ज़िंदगी मुबारक हो। नाग बोला, ये मेरे दोस्त अजदहा सांप की मदद का नतीजा है कि तुम्हें आज़ाद कराने में इसने मेरी मदद की। अजदहा सांप सारे मुंह खोलकर हंसा। उसके मुंह से शोले निकलकर खुश झाड़ियों से टकराए तो उनसे आग लग गई। समुद्री शीश नाग ने हंसते हुए कहा, दोस्त कैसी बातें करते हो? अंबर और मारिया मेरे बहन भाई हैं। अच्छा अब मुझे इजाज़त दें। शीश नाग जाने के बाद अंबर, नाग, मारिया शहर रूम की तरफ चल दिए। तो इसके साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मुझे इजाज़त दें।